नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अब तक के वीडियोज में हम चर्चा कर चुके हैं वर्ड विचार पर और शब्द विचार पर। किस पर? वर्ड विचार पर और शब्द विचार पर। इनमें वर्णों के भेद, शब्दों के भेद पर हमने चर्चा की। अब हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह है वाक्य विचार। क्या है? वाक्य विचार। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो वर्ण और शब्द का हमने अध्ययन कर लिया। अब हम चर्चा करेंगे, हम अध्ययन करेंगे वाक्य विचार पर। किस पर? वाक्य विचार पर। देखिए वाक्य विचार क्या है। वाक्यों के शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग का ज्ञान कराने वाली कौन कौन सी? शुद्ध उच्चारण पहला, लेखन दूसरा, व प्रयोग का ज्ञान कराने वाली विधा को वाक्य विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य विचार कहते हैं। जैसे वर्ण विचार की परिभाषा क्या थी? वर्ण विचार की परिभाषा थी कि वर्णों के शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग का ज्ञान कराने वाली विधा को वर्ण विचार कहते हैं। शब्दों का शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग का ज्ञान कराने वाली विधा को शब्द विचार कहते हैं। वैसे ही वाक्यों के शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग का ज्ञान कराने वाली विधा को वाक्य विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य विचार कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि वाक्य क्या है। वाक्य विचार तो जान गए कि वाक्यों के शुद्ध उच्चारण, पहले हमें यही पता करना है कि वाक्य क्या होते हैं। अब देखिए वाक्य क्या होते हैं। देखिए वाक्य शब्दों के अर्थपूर्ण, जो शब्द हैं उनके अर्थपूर्ण या सार्थक समूह को, शब्दों के अर्थपूर्ण या सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। मतलब शब्दों का जो समूह हो, अर्थपूर्ण हो, उसका कोई अर्थ निकले, पूरा अर्थ निकले, या सार्थकता उसकी हो, उसका कोई अर्थ बन रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। अगर निरर्थक हो तो कोई वाक्य नहीं है। सार्थक है तभी वाक्य है। शब्दों के अर्थपूर्ण या सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य बनते कैसे हैं? वाक्य सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। देखिए आ गई बात। वाक्य कैसे बनते हैं? वाक्य सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे वह बाजार जा रहा है, ये एक सार्थक शब्द है, इनसे वाक्य का निर्माण हुआ। लेकिन ऐसे कर दीजिए, हौ रजाबा हार है, कोई मतलब निकला इसका? ये वाक्य थोड़े हुआ। अगर इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो इससे वाक्य का निर्माण नहीं हुआ। अगर अर्थ निकल रहा है, सार्थकता सिद्ध हो रही है, तभी क्या हुआ? वाक्य का निर्माण हुआ। दूसरा देखिए, वाक्य पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। वाक्य चाहे छोटा हो चाहे पूरा हो, वो पूर्ण होता है अपने आप में और एक स्वतंत्रता उसकी होती है, अपने आप में वो स्वतंत्र होता है। वाक्य वक्ता की कही बातों का आशय स्पष्ट करते हैं। वक्ता की कही बातों का, वक्ता जो कहता है उसकी वो बातों का क्या करते हैं? सही आशय स्पष्ट करते हैं। और क्या करते हैं? वाक्य शब्दों का निश्चित क्रम रखते हैं। वाक्य में तय होता है कि शब्दों को हम किस क्रम में रखेंगे। अगर क्रम इधर उधर हो गया तो वाक्य का अर्थ भी इधर उधर हो जाएगा। तय जानिए, अगर शब्दों का क्रम बिगड़ा तो वाक्य का अर्थ भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए वाक्य क्या करते हैं? वाक्य शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं। अब जैसे क्रम क्या होता है इसका? हिंदी में वाक्यों का पदानुक्रम क्या है? हिंदी में वाक्यों का पदानुक्रम है, पहले क्या होगा इसमें? पहले होगा कर्ता। पहले क्या होगा? कर्ता। कर्ता कौन? मतलब कार्य को करने वाला। फिर दूसरा कर्म, जो कर्म करेगा, जो कार्य करेगा वो होगा। तीसरा एक पूरक क्रिया लगेगी, पूरक शब्द होगा। और चौथा क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे लेखक लेख लिखेगा, लेखक क्या है? कर्ता। लेख क्या है? कर्म। लिखेगा, क्रिया।
लेखक लेख लिखेगा, तीनों का प्रयोग हो गया कि नहीं। क्रम देखिए, कर्ता कर्म क्रिया ऐसे ही रहेगा। वह आम खाता है, वह क्या हुआ, कर्ता, आम क्या हुआ, कर्म, खाता है क्या हुआ, क्रिया। तो देखिए आपने कि वाक्य में शब्दों का क्रम निश्चित होता है। अब देखिए वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। वाक्य पर तो हमने चर्चा कर ली कि शब्दों के अर्थपूर्ण वार्तार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। तो वाक्य के दो अंग हैं। वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य के दो अंग हैं। उद्देश्य, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला कौन सा है, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब ये क्या है, उद्देश्य क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया कि वाक्य के दो भेद हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम जानेंगे कि उद्देश्य क्या है। तो देखिए उद्देश्य कर्ता को कहते हैं। जो वाक्य का कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। देख लीजिए, उद्देश्य कर्ता को कहते हैं, केवल और केवल कर्ता को कहते हैं। कभी कभी यह कर्ता का विस्तार भी होता है, लेकिन विस्तार किसका होता है, कर्ता का, कर्म क्रिया करण का नहीं होता। किसका होता है, कर्ता का विस्तार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, राज पढ़ता है, कर्ता कौन सा है, राज। ये क्या है, ये है उद्देश्य, राज पढ़ता है। अब देखिए अगर कर्ता का विस्तार कर दिया गया, जैसे कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। क्या होता है, हमेशा सफल होता है। अब यहां कर्ता का विस्तार क्या है, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति, ये कर्ता का विस्तार है। अब यहां उद्देश्य कितना हो गया, उद्देश्य इतना हो गया, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति, यहां तक ये क्या हो गया, यहां तक ये उद्देश्य हो गया। और इसके बाद जो बचा वो विधेय हो गया। आगे देखिए अभी मिलेगा। तो आप जान गए कि उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य कर्ता को कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं, विधेय में उद्देश्य देख लीजिए साफ साफ दिया हुआ है। विधेय में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, या इसी को आप कह सकते हैं कर्ता के अलावा जो भी बात कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। कर्ता क्या है, कर्ता उद्देश्य है, और कर्ता के अलावा जो भी कुछ कहा गया है वो क्या है, वो है विधेय। जैसे देखिए उदाहरण, राज पढ़ता है। अब राज क्या हुआ, राज है कर्ता, ये क्या है, ये है उद्देश्य, और पढ़ता है क्या है, ये है विधेय। राज के अलावा और क्या लिखा है इसमें, पढ़ता है, तो जो पढ़ता है ये क्या है, ये है विधेय। दूसरा उदाहरण देखिए, राधा गाना गाती है, राधा गाना गाती है। अब राधा क्या है, राधा है कर्ता, राधा क्या है, कर्ता, कर्ता क्या है, कर्ता है उद्देश्य, और कर्ता के अलावा जो कुछ लिखा गया है, गाना गाती है, गाना गाती है, ये क्या हो गया, ये हो गया विधेय। ठीक, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अब वह क्या हुआ, वह हुआ उद्देश्य, वह क्या हुआ, वह हुआ उद्देश्य, और बाकी जो बचा ये हो गया विधेय। ये क्या हो गया, ये हो गया विधेय। ठीक, श्याम मुरली बजाता है, श्याम मुरली बजाता है। अब श्याम को क्या हुआ, श्याम हुआ कर्ता, उद्देश्य, और इसके बाद जो बचा शेष वो क्या हो गया, वो हो गया विधेय। तो हमने देखा कि वाक्य के दो भेद हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय कर्ता के बारे में जो भी बात कही गई है या कर्ता के अलावा जो कुछ भी लिखा गया है उसे हम विधेय कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि वाक्य विचार में वाक्य क्या है, वाक्य शब्दों के अर्थपूर्ण और सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसके दो भेद हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है या कर्ता के अलावा जो कुछ भी लिखा गया है उसे विधेय कहते हैं। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे वाक्य के भेद पर। किस पर, वाक्य के भेद पर।
तब तक आप हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट पर आकर आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा एक बार रद्द हो चुकी है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि 6 माह के भीतर फिर से पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। तो पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़े प्रीवियस ईयर पेपर भी आप YouTube वीडियो में मौजूद हैं, उन्हें सॉल्व किया गया है, आप उनको भी देख सकते हैं। आगे मैं जल्द ही प्रयास करूंगा कि पुलिस भर्ती से जुड़े हुए फिर से मैं एक प्रश्नमाला आयोजित करूं, जिसमें आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा में संभावित प्रश्नों से जुड़े हुए प्रश्नों को मैं फिर से एक बार हल कराऊं। तब तक आप सभी को नमस्कार। आप लोग वीडियो देखते रहिए और अपना ज्ञानार्जन करते रहिए। धन्यवाद।